अपराह्न 2:58 है। ये मझगावा जगन्नाथ मंदिर है। एक कटनी में देखे थे और अभी जबलपुर में ये है मझगावा। वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पे मैंने पहुँचने के बाद मेरे को बहुत बढ़िया सत्कार मिला। दही दूध ऐसे ही मिल गया। यहाँ पे बैठकर मैंने एक रचना किया हूँ। अभी वहाँ रामचरितमानस पाठ चल रहा है, इसलिए अभी जब भी मैं करूँगा तो शब्द ही सुनाई देगा। अभी मैं अंदर हूँ इसलिए कर लेता हूँ। और अभी भगवान का कपाट बंद है, 4 बजे खुलने वाला है। तो खुलने के बाद उनका फिर से दोबारा वीडियो बना के ये दर्शन करवाऊँगा। लेकिन अभी अर्थ करके उनका जो मैंने अष्टक याद करने के लिए रखा हूँ उसको मैंने आज पढ़कर उसको अर्थ करता हूँ। श्री मझगावा जगन्नाथाष्टकम शुक्रवासरे 8/8/2025 2:26 को मैंने रचना किया था। श्रीकरात्मस्वरूप्यत्र कैलासचन्द्ररूपिणा श्रीदुर्गा सत्कृपा असाध्य सुलोचनात्मनागतं महाराज जगदीशु जगदीशस्य कृपया मत्कृतामृतपानार्थं गुलुभक्तानुपालितं झटति वात्रमयैव प्रविश्य प्राप्तममृतं झरत्यश्रुसहस्रत्र प्राप्य भगवदाशिषं गाजीया शिवपात्रेण वार्तालापेन जन्मम गतऋणपरिशोधे त्यक्तमनुस्मृतं बाधते न हि चात्मा मे पदयात्रा कृतश्रमं वञ्चिताशा यदि पूर्णा नास्ति चेद्बाधते च मम जबलपुरजिलायां मझगावां च सुखद जगन्नाथो सभज्ञ च भ्राताग्रजेन पूज्यते गतिमुक्तिप्रदाता अयं भ्रातृभगिनीसुखात्मकः गरुडध्वजलक्ष्मीषु करतु सर्वमङ्गलं नाथानं नाथरूपेण रक्षतं भगिनीगणं नमामि जगदीशं च सुभद्रया हळधरं साष्टाङ्गप्रणिपातेन अहमत्राद्य करोमि च। श्रीमज्जगवां जगन्नाथाष्टकमर्पणामृतम्। अर्थ करते हैं। भगवान जी का स्थान है, कपाट बंद है। श्रीकरात्मस्वरूप्यत्र कैलासचन्द्ररूपिणा श्रीदुर्गा सत्कृपासाध्य सुलोचनात्मनागतम्। आज मैं चलकर यहाँ पे आया हूँ। मेरे को मेरे पितामह दुर्गा प्रसाद नाम दिए, दुर्गा जी का प्रसाद। लेकिन जब मैंने पूजा पाठ खत्म करके तर्पण करता हूँ तो पिता पितामह प्रपितामह पितामही मातामही सबको मैंने जल देता हूँ। तो मेरे पिताजी का पिता तो गोपीनाथ जी है, भगवान विष्णु ही है, लेकिन वो जिनको दत्त हुए उनका नाम श्रीकर है। श्री का मतलब लक्ष्मी। भगवान का सभी का
अंग में श्री लगाया जाता है। वो श्री को इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कि उनके सभी जगह में श्री का अर्थ शोभा भी है, श्री का समृद्धि भी है, श्री का मतलब सौभाग्य भी है। श्री एक सम्मान वाचक एक पद है, एक गौरव पद भी है। तो श्री के बिना आपको कोई नाम पुकारेगा तो असमान लगेगा। तो श्रीकर जो भगवान विष्णु, उनका स्वरूप में अभी सभी मेरे पितामह स्वर्गवास है। तो वो दोनों मैं जब चल रहा हूँ मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसे मेरे को लग रहा है। नहीं तो अभी जो 80 दिन के ऊपर हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा काल, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को निकला था। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण पूर्णिमा भी काल होने वाले हैं। रक्षा पंचमी भी है, राखी पूर्णिमा भी है। तो इसी को आधार करके सबको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे ये श्री पद से शुरू किया। दुर्गा जी का सत्कृपा को पाकर सुलोचना मेरे माता जी का मैंने आत्मा के रूप में जो था वो, उसका आत्मा के रूप में मैं आज यहाँ पे पधारा हूँ भगवान के श्री चरण में। महाराज जगदीशो जगदीशस्य कृपया मत्कृतामृतपानार्थं गुलो भक्तानुपालितुम। तो महाराज यहाँ पे जो है वो विश्राम में है। वो जब निकलेंगे उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन के साथ उनका दोनों का, जगदीश को मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो जगदीश की कृपा से, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं आज यहाँ पे जो दही दूध अमृत स्वरूप पाया उसको दिलाए गुल्लू महाराज जी, जो कि जगदीश महाराज जी का शिष्य है, भक्त के रूप में यहाँ पे विराजमान है। भक्त का भक्ति का जैसे बात पालन किया जाता है, उसी तरह वो गुरु का भक्ति का वो अनुदेश पालन करने वाले हैं। गुरु जी विश्राम में थे, इसलिए वो मेरे लिए दही दूध मेरे को देकर मेरे को आत्मतृप्ति जैसा हो वैसा वो काम किया। झटति भाद्रमयेव प्रविश प्रप्तममृतं झरत्यश्रुसहस्रात्र प्राप्य भगवदाशीषम्। जैसे कि मैं यहाँ पे पहुँचते कि मेरे को बैठने के लिए वहाँ कहा गया, आसन अभी भी है, वहाँ बैठा हुआ था, जल पीने के लिए दिया गया और यहाँ पे भी बैठने के लिए सभी मेरे लिए व्यवस्था कर दिया गया। और ये भी देखिए लोटा वगैरह यहाँ पे रखा गया है, सभी दही दूध ला के दिए थे। हठात कुछ मिल जाए भगवान का आशीर्वाद तो ऐसे ही आंखों में आंसू आ जाएगा जरूर, लेकिन घर में रह कर जितना मैंने आंसू बहाया था इतना तो आंसू अभी नहीं निकल रहे हैं। रोने के लिए चाहूँ तो भी रो नहीं पा रहा हूँ। गाजिया शिव पात्रेण वार्तालापेन जन्मम गतऋण परिशोधे या जत्याक्ता मनुस्मृतम। आज से क्यों मैं जानता नहीं हूँ। मैं चल रहा था तो 11 बजे शिवपात्र, जो कि गोइलंडी में जो गाजिया के नाम में जाना जाता है, मेरे को वो मेरी मुसीबत में वो ऋण दिए थे, उससे मैंने कर्ज लिया था। मेरा वो ज़मीन खरीद कर दूसरों को बेचकर मुनाफा कुछ पाया है तो पाने दो, मेरे उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को जितना पैसा देना था उसको देने में जो विलम्ब किया था, जो तिक्त अनुभूति मेरा 2023 से 2025 2 साल तक है,
वो फिर से मेरे मन में उसका फ़ोन कॉल मिलते ही मैं जब दोबारा उसको फ़ोन किया, प्रेम से बात किया, बहुत बढ़िया है। मैं कहा तुमको मैं भूलूँगा नहीं, तो कभी भूलने की बात ही नहीं है। मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, ज़िंदा रहूँगा तो कभी भूलूँगा नहीं। ज़मीन बेचने के लिए मेरे साथ खेल हुआ, इसलिए मैंने चप्पल छोड़ा और मेरे को मेरे प्राप्य जो पैसा ऋण चुकाने के लिए चाहिए उसको देने में जितना विलम्ब हुआ, इसलिए मैंने खाना छोड़ रखा। तो कभी तो खाना खाऊंगा नहीं, चप्पल पहनूंगा नहीं, तो मेरी याद कैसे नष्ट होगा, ये अनुस्मृति जरूर रहेगा। बाधते न हि चात्ममे पदयात्रा कृता श्रमं वंचिताशा यदि पूर्णा नास्ति चेद बाधते च मां। पदयात्रा में जो करता हूँ इतना कष्ट नहीं लगता। आज जब आया बारिश होने लगी थोड़ा सा हल्का सा, और जिस रास्ते में आए हैं एक कैनाल के पगडंडी रास्ते में आया, कीचड़ ही था। और बाद में मैंने दूसरे रास्ते में चल गया था, 1 किलोमीटर फिर से वापस होके आया, तो चलकर यहाँ पे 1 साढ़े 1 बजे तक पहुँचा, 1:10 तक पहुँचा। तो चलने में जो कष्ट मेरे को होता है वो कष्ट मेरे को कष्ट नहीं लगता, लेकिन जो मेरा वांछित आशा है वो आशा पूर्ण न हो तो मेरे को बहुत कष्ट देता है। वक्त के हिसाब से पैसा मेरे को मिलता तो मैं सबका ऋण चुकता करता। अभी भी बजाज फाइनेंस में 3000 रुपया जो मैंने कुछ तो 9000 का किया था, वो 9000 में भी चुकता किया था, 3000 बाकी था। वो 3000 के लिए बार बार अभी फ़ोन कर रहे हैं। मैं तो बाहर पदयात्रा में हूँ, उसको कैसे चुका हूँ। लेकिन इस तरह का मैं जो आशा रखता था कि मेरा आशा पूर्ण हो, वो कहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है। ये आशा रुकने से ही मेरा मन में जो आनंद होती है, आनंद थोड़ा सा निरानंद में परिवर्तित हो जाता है। जबलपुरजिलयं मझगवञ्च सुखद जगन्नाथश्च भगसभज्ञा च भ्राताग्रजेन पूज्यते। काल बलभद्र जी का जन्म भी है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो नमः। काल भाई बहन का पवित्र रक्षाबंधन भी है और भगवान बलभद्र जी का जन्मोत्सव भी है। चारों ओर देखें तो एक पवित्र दिन के पहले दिन मैं ऐसे एक स्थान में आकर आज बैठा हूँ जो कि जगन्नाथ धाम का है, जगन्नाथ जी का मंदिर में है, जो कि देर में आया, इसलिए सौभाग्य से भगवान का दर्शन करने वाला था वो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया। लेकिन शाम को तो दर्शन करूँगा ही। तो ये रवि गुप्ता जी के बदौलत हुआ है। उनका गांव है रवि गुप्ता जी का, वो काल मेरे को मिलने के लिए आएंगे। तो उनका दर्शन होने के बाद, उनके साथ मिलने के बाद हम कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गति मुक्ति प्रदातायं भ्रातृभग्नि सुखात्मका गरुड़ध्वज लक्ष्मीषु करोतु सर्वमंगलम। ये भगवान जगन्नाथ गति मुक्ति प्रदायक है। ये भाई और बहन का जो संबंध को सुखद बनाने वाले हैं, जो कि गरुड़ ध्वज कहा जाता है। गरुड़ उनका वाहन है, लक्ष्मी का ईश है, ये जगन्नाथ है, ये जगदीश है, ये जगत करता है, जगत का पालन कारक है। इसीलिए उनके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। सबको सुख में रखे, सबको मंगल में रखे, भाइयों का बहनों के प्रति आदर प्रेम बढ़े, बहनों का भाइयों के ऊपर विश्वास भी दृढ़तर हो। कोई भी बहन कभी किसी से बलात्कारिता न हो, धर्षिता न हो,
पीड़िता न हो। कोई भी नारी अपने आत्मसम्मान को न खोकर हमेशा पतियों के प्रति प्रेम रखे। लक्ष्मी से इसलिए कहा, लक्ष्मी का ईश होते हैं भगवान जगन्नाथ। जैसे भगवान नारायण विष्णु लक्ष्मी नारायण का प्रेम है, ये प्रेम सब भी सदैव सर्वदा सबके पास हो, परिवार में सुख शांति हो, ये कामना रखकर हम पदयात्रा में निकलते हैं और इसी को ही आधार करके आज हम यहाँ पे आए हैं। नाथानं नाथरूपेण रक्षतं भगिनी गणं नमामि जगदीशं च सुभद्रया हलधरं। नाथों का नाथ है, कोई दरिद्र दुखी होगा तो दुखियों का वो दुख हरण करने वाला भगवान जगदीश जगन्नाथ जी हैं। वो भाइयों बहनों का संबंध को तो ऐसे ही सुदृढ़ करने वाले हैं और भगिनी गणों को जैसे रक्षा करे, उनको धर्षिता होने से बचाए और काल जो कि बहनों के लिए ये सुखद अवसर है। माता सुभद्रा को मैं प्रणाम करता हूँ और बलभद्र जी हलधर जी का जन्मदिन के नाते ज्येष्ठों का, जितने घर में ज्येष्ठ होंगे उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। उनका जीवन सुखमय हो, सतायु हो, भगवान बलभद्र उनके ऊपर सुआशीष प्रदान करें। साष्टांग प्रणिपातेन अहमत्राद्य करोमि च श्रीमज्जगवान् जगन्नाथाष्टकम् अर्पणामृतम्। ये अष्टक रचना करके अष्टक रचना करके जगन्नाथ के श्री चरण में मैं अर्पण करके प्रार्थना करता हूँ कि सबको मंगल में रखे, सभी सुख में रहे। ये मज्जगांव का निवासी भी मंगल में रहे। रवि गुप्ता जी अपने जो 4 अपने बच्ची हैं और एक बच्ची को वो धर्मतः शादी करवाया है। 5 बच्चों को वो अपना मानते हैं और बेटा उनका नहीं है, वो बेटी ही उनका बेटा है। तो उन सब का सुख करो, उनका कुछ आर्थिक तंग है वो भी दूर हो जाए। ये मैं आपके श्री चरण में विनीत अनुरोध करता हूँ प्रभु। जब आपका कपट खुलेगा तब मैं आपका मधुर श्रीमुख दर्शन करूँगा और सबको लिए मैं फिर से आपको कोटि कोटि प्रणाम करके सबका मंगल कामना करूँगा। ओम श्री हरि नारायण।